हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कुछ डिजिटल लॉजिक के क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूं दोस्तों। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑलरेडी किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सभी पूछे गए हैं। हाँ दोस्तों, लेवल दिन प्रतिदिन बदल रहा है, इसलिए लेवल को देखते हुए दोस्तों हम उस तरीके के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो थोड़ा से अपने सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर होंगे और मतलब सिलेबस पे काफ़ी मैच करेंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर के भी क्वेश्चन भी आप थोड़ा टच करिए। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राइट द बाइनरी कोड फॉर एग्जाम इन आस्काई 7। अब आस्काई का फुल फॉर्म जानते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए, यहाँ एग्जाम का कोड पूछा है आस्काई में, तो आस्काई में मैं आपको बता चुका हूं इसके प्रीवियस में। देखिए, हम अगर कैपिटल ए की बात करते हैं तो कैपिटल ए का कोड कितना होता है, 65। ठीक है, कैपिटल बी का कोड होता है 66, कैपिटल सी का कोड होता है 67। इसी तरीके करके दोस्तों कैपिटल जेड का कोड होता है 90 और स्मॉल ए का कोड होता है 97, स्मॉल बी का कोड होता है 98, स्मॉल सी का कोड होता है 99 और स्मॉल जेड का कोड होता है 122। ये आपको समझ में आया? तो अब आपको देखिए, इतनी बातें समझ में आ गई तो आपको एग्जाम का निकालना है। अच्छा, इसका बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी वाला भी देखिए नीचे दिया है। डेसिमल कोड ऑफ ए इज 65। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है। आस्काई 7 में एग्जाम के लिए बाइनरी कोड लिखे, ए का दशमलव कोड कितना है, 65 है। तो ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी अच्छी तरीके से कवर करवा दिया था एग्जाम में। तो देखिए, अब मैं ई का कोड लिखूं तो ई का कोड कितना गिरेगा, ई का कोड गिरेगा मतलब होगा 69 और एक्स का कोड कितना होगा, 88 होगा। ठीक, और ए का कोड आपको दिया ही है, मैं लिख ही दिया हूं 65 और एम का कोड होगा 77। अरे गिनती ही तो है, इसको ऐड कर लीजिए, निकाल लीजिए। ठीक है, इनको अब इनका बाइनरी अगर मैं 69 की बाइनरी लिखूं तो 69 की बाइनरी कितना होगा, 100 101। ठीक है, कैसे लिखा हूं इतना जल्दी मैं, तो उसका भी तरीका है। क्या है ये देखिए, 1 2 4 8 16 32 64। तो 64 और 3 64 और 4 कितना होगा, 68, 68 और 1 69। ऐसे आप सब लिख लेंगे ना, इसलिए अब 88 का इसी तरीके जोड़ के निकालो तो 1 0 1 1 0 0 0 ये बन गया। 65 का, अरे 64 एक 5 तो 1 0 0 0 0 0 1 ये लिख गया। 77 का निकालो, मतलब 1 0 0 1 1 0 1 ये लिख गया। अब इसको एक सीक्वेंस में लिख लो। आप एक सीक्वेंस में लिखोगे मतलब देखिए, पहले नंबर पर ए, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पर ए, यही तो है। ये जिस तरीके लिखा है सेम टू सेम इसी तरीके आप लिख लो। तो यहां देखिए कौन सा आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। आपका क्वेश्चन में 1 0 0 0 1 0, यहां देखिए यहां तक ये सही है। ठीक है, अब इसको मिलाओ, ये ऐसे कोई मिल ही नहीं रहा, मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। एक ही मैंने डिजिट मिला के ई का जो है बाइनरी मिलाया और आपका आंसर लगा दिया। मींस कि दोस्तों इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये बात को याद रखिए भविष्य के एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, यदि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे से जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उसको मैं फिर से आपको समझाऊंगा। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन तो आपके लेवल का बिल्कुल है। 1000 ऑफ 8421 बाइनरी कोडिंग सिस्टम इज इक्वल टू 1011 इन डैश बाइनरी कोडिंग। अब देखिए, ये वाला आप तो पढ़ रखे हैं ना, मैंने इसको आपको थ्योरी में अच्छी तरीके से कवर करा दिया। 8421 बाइनरी कोडिंग सिस्टम का 1000 किस बाइनरी कोडिंग सिस्टम में 1011 के बराबर है। ठीक है,
किस बाइनरी कोडिंग सिस्टम में 1011 के बराबर है। अब एक बात बताइए, आप किसी में 3 जोड़ देते हो किसी भी बाइनरी संख्या में, तो वो क्या बन जाता है, 3 यदि ऐड करते हो तो वो एक्सेस 3 कोड बन जाता है ना, एक्सेस 3 कोड बन जाता है कि नहीं, वही तो पूछ रहा है। अगर हमारे पास 100 है और हमको लाना इतना है, तो इसमें हम 3 ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो तो 1101, ये क्या बन गया, एक्सेस 3 कोड, यही तो है ये इसका बी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। बताइए कितना सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन बस दोस्तों घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सब तरीके के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। आइए तीसरे क्वेश्चन पे। द BCD नंबर फॉर डेसिमल 473 इज, 473 के लिए BCD संख्या क्या है। अब BCD कोड जो 4 अंकों में BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका पहले फुल फॉर्म जानिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अब ये सब थ्योरेटिकल, अगर ये समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आप प्लीज इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखिए, सारा मैंने प्लेलिस्ट में आपको दे रखा है, ठीक है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट जो चल रही है उसमें ऑलरेडी मैं ये सब कवर कर चुका हूं। तो BCD कोड मतलब 4 अंकों की होती है, 4 डिजिट की होगी। और ये क्या है दोस्तों, ये है वेटेड कोड। BCD को क्या बोलते हैं दोस्तों, वेटेड कोड बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसके पहले यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में कि BCD वेटेड है कि अनवेटेड है, तो ये है दोस्तों वेटेड कोड, ठीक है। तो अब आ जाइए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 का कितना होगा, 4 का इधर लिख लेते हैं बाहर, तभी मजा आएगा। 473, 3 का लिखिए तो 11, इसके पीछे 00 लगा लीजिए। 7 का लिख लीजिए 111 होता है, इसके पीछे 1 0, और 4 का लिख लीजिए 100, इसके पीछे 1 0। तो 0 1 0 0 0 111, ये देखिए यहां से क्वेश्चन में रखते ही आपका आंसर आ जा रहा है, सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 539 और बेस 10 इन हेक्साडेसिमल। 539 बेस 10 का हेक्साडेसिमल में निरूपण क्या है। ठीक है, बताइए क्या है 539 का, ये आपके लिए ऑप्शन दिया है। ठीक, अब इसका हमें हेक्साडेसिमल में आपको निकालना है। तो बताइए हेक्साडेसिमल ये पूछा है तो क्या बहुत कठिन पूछ लिया, क्या नहीं पूछ लिया। ठीक है, ये सब आपको मैंने कवर करा चुका हूं। यहां पे ऐसे बनाइए 539 और इसको 16 से भाग दीजिए। ठीक है, जिस तरीके आप बाइनरी निकालेंगे, जब इसको 16 से आप भाग दोगे तो ये कितनी बार गया, 16 से जब भाग देंगे इसको जो है दोस्तों, जब 16 से भाग देंगे तो देखिए इस तरीके आपको भाग देना है 16 और ये 539। तो देखिए 16 दूनाई 32, 16 तिया 48। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 5 9, और फिर 16 तिया 48 ही तो गया, 16 तिया 48 ही तो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, एक आ गया, एक आ गया 11। जो आपका रिमाइंडर बचता है, देखिए जो भागफल होता है उसको यहाँ ला के रखते हो। ठीक है, इसे कहते हैं क्वोशेंट, और जो रिमाइंडर होता है उसे आप यहाँ ला के रखते हो। ठीक है, अब देखिए फिर से इसे 16 से भाग दीजिए। जब फिर से इसे हम 16 से भाग दिए तो 33 है, देखिए 16 दुनाई 32। ठीक है, एक आया हमारे पास रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हम यहाँ रखेंगे, यहाँ आ गया 32। तो देखिए बहुत इजी तरीके से हम लोग इसे कर लिए। अब हेक्साडेसिमल में हम 10 को लिखते हैं ए, 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, 13 को लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई, और 15 को लिखते हैं एफ। ठीक समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए का आ गया, 11 का आ गया बी। तो हमारा जो देखिए इस तरीके हम एरो बनाते हैं ना, इसे बोलते हैं MSB,
और इसे बोलते हैं LSB। MSB से LSB की तरफ हम लिखते हैं तो 21B ये आपका आंसर आ गया हेक्साडेसिमल में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 21B, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? कहीं पे दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लगातार पढ़ाई करिए। आपका एग्जाम, आज ही एक वीडियो दिया था दोस्तों कि एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में लगा हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ आस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, देखिए यहाँ पे क्या बता दिया, अफ्रीकन गलत हो गया, अफ्रीकन गलत हो गया, अमेरिकन सिमुलेशन गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन को आपको, आज क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उसे आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, तभी आपको मजा है कि किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलिए, which type of the computer uses the 8 byte code called EBCDIC? किस प्रकार के कंप्यूटर में 8 बिट कोड का उपयोग किया जाता है? अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल है ना, ठीक है, इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा कहा नहीं गया। मतलब कि मिनी कंप्यूटर में किया जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है कि सुपर कंप्यूटर में किया जाता है? तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। अब आपको हम बता चुके हैं अच्छी तरीके से, जब हम बताए थे इसके पार्ट के बारे में बताए थे, क्लासिफिकेशन आप कंप्यूटर में बताए थे, तो सबसे छोटा क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद दोस्तों मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ाए थे। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इसके बाद सुपर कंप्यूटर पढ़ाए थे, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो देखो हम इसमें बताए थे कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, माइक्रो कंप्यूटर आप जो घर और हाउस में अपने अपने पर्सनल के लिए, हाउस घर ये सब में यूज करते हैं। मतलब किसके लिए, पर्सनल के लिए हुआ, पर्सनल के लिए हुआ ना, पर्सनल यूज के लिए। और मिनी कंप्यूटर मतलब इससे बड़ा, एक तरीके से कहिए छोटा सर्वर के लिए, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो सर्वर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर तो वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग ये सब के लिए, ये सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर का, मिसाइल उड़ाने के लिए ये सब। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए ईबीसीडीआईसी का प्रयोग। अच्छा, ईबीसीडीआईसी आपका एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि ईबीसीडीआईसी का फुल फॉर्म क्या है, उसको तो सर आप बता नहीं रहे हो। बिल्कुल बताएंगे, आप पूछे नहीं हो हमसे, नहीं तो हम जरूर बता दें। देखिए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये देखिए आपका इसका फुल फॉर्म है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने मैंने ला के रख दिया है। यहाँ पे देखिए 929.19 ये बेस इसका 10 है। अब इसको आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ ऑक्टल, 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 मतलब ये ऑक्टल में पूछ रहा है, तो इसका हमें ऑक्टल निकालना है। तो फिर से वही चीज़ है, जब इसका ऑक्टल निकालना है तो 929 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड, फिर 8 का आप भाग देंगे। जब 8 का आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, जब 8 का इसमें भाग दिए तो ये कितनी बार जाएगा, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आइए इधर भाग दे लेते हैं। 8 9, ठीक है, 929 में 8 का भाग दीजिए। देखिए 9 एक सॉरी 8 एक के 8, यहाँ 1 आ गया 2, फिर देखिए 8 एक के 8 ही गया,
यहाँ पे कितना हो गया, 4 आ गया और ये 9 आ गया यहाँ पे। तो देखिए 8 छंग 48 आ गया, ये आप 48, ये रिमाइंडर है, इसको यहाँ आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पे आपके क्या आ गया, 116 आ गया। ठीक है, फिर इसे 8 से आप भाग दीजिए, हमें ऑक्टल से निकालना है तो ऑक्टल से भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए 8 से फिर इसको भाग दीजिए, तो फिर नहीं हमें पता चल रहा है कि 8 से कैसे हमें डायरेक्ट संख्या आ ही नहीं रही। तो 8 एक के 8 और यहाँ पे आ गया 3 और इसको निकाल उतार लिए 0 नीचे। तो 8 चौक 32, 32 आ गए, ये 4 रिमाइंडर को यहाँ ला के रख दीजिए और 14 को यहाँ ला के रख दीजिए। अब देखिए फिर हमारे पास 8 आया, तो देखिए 8 14 को भाग दीजिए, 1 टाइम गया 8, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। इस 6 को यहाँ ला के रखिए और यहाँ को ये ला के, इसको ऐसे एरो लगाइए, इसे बोलते हैं MSB और इसे बोलते हैं LSB। तो ये कितना गया, 1641, ये आपका क्या आ गया, एक तरफ की संख्या आ गई ऑक्टल की, मतलब कितना आ गया, 1641, 1641 एक तरफ की आ गई। अब बचा 19 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर को साफ कर लें, क्योंकि पेज ऊपर नीचे करने से अच्छा क्वेश्चन यही है तो यही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 19 को किस तरीके हम निकालेंगे, यहाँ पे 0.19 लिखेंगे और इसे 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72, 1.52 आ गया। इस वाली संख्या को इधर लेके फिर से चले आएंगे, फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4.16 आ जाएगा। इसको फिर से इधर लेके चले आओगे, ठीक है, और फिर से इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.28। अब 3 अंक निकाल लो, बहुत है इसके लिए। ठीक है, 3 अंक निकाल लो, बहुत है इसके लिए। इसको हम ऐसे, इसे MSB बोलेंगे और इसे LSB बोलेंगे। तो 141 ये लगाएंगे। देखिए ये आ गया ऑक्टल का पॉइंट। तो हमारे पास जो ऑप्शन आया, हमारे पास जो पूरा बन के एक इसका जो आंसर बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 11641.141। ठीक है, इसे मिला लीजिए आप बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको आप मिलाइए, ये किस पे मिल रहा है, देखिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन। देखिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी नो डाउट, अगर इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप 110% बता रहा हूं कि इस तरीके के कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब पेपर उठा के देख लीजिए, भरमार पूछा गया है दोस्तों इस तरीके के आप में क्वेश्चन। ठीक है, और हर बार पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए EBCDIC स्टैंड फॉर, EBCDIC इसके प्रीवियस में ही अभी इसका फुल फॉर्म बताया हूँ, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। बताइए इसका तो पहले ऑप्शन दिया है, पहले सही हो, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं गई है। आगे देखिए, इन अ बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम conversion, what is the octal equivalent for the binary number? बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम रूपांतरण में बाइनरी नंबर इतने के लिए ऑक्टल समकक्ष है। अब बताइए इसमें ये वाले पॉइंट में कोई ये ऑक्टल, जब बाइनरी दिया इसका ऑक्टल बनाना है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। ऑक्टल में 3-3 के हम पेयरिंग बनाते हैं, 3-3 के पेयरिंग बनाते हैं, 3-3 के पेयरिंग बनाते हैं। इधर कुछ नहीं बच रहा है, डबल जीरो डाल दो। ये क्या है, 2 का है, ये क्या है, 5 का है, ये क्या है, 1 का है। तो 152 ये लो, सी ऑप्शन आप ले लो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। आगे देखिए, फिर से देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या 34.36। अब इसका बाइनरी पूछ रहा है, तो
तो इसका बाइनरी पूछ रहा है, तो इसमें बताइए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेंगे। अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं क्या? 1 2 4 8 16 32, मतलब 32 और 2 34, 32 और 2 34, बाकी सभी में आप 0 0 डाल दीजिए। ठीक है, तो इधर का मिला लीजिए, 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0, ये वाला डी ऑप्शन सही है। देख लीजिए, इधर का मैंने तो निकाला ही नहीं। डी ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? ठीक, हाँ, ये निकालने का तरीका आपको पूरा बता देता हूँ। या तो नहीं आता है तो आप ये वाला फॉर्मेट, इसे 2 से भाग करके देख लीजिए, पूरा इसको आप निकाल लेंगे। आप देखिए, इधर की संख्या मैं बता देता हूँ, इस साइड वाली 0.36 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना होता है? 36 दुनाई 72, मतलब 0.72 आ गया। इसको ले आके इधर कर दीजिए, 72 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। 144 में 44 इधर लेके चले आओ, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, 44 दुनाई 88। ठीक है, ये आ गया 88 आ गया। अब आपको इतना संख्या कितना दिया? 2 2 4 2 6 निकालना है। 6 अंक तक चलिए निकालते हैं। 88 को इधर लेके चले आओ, 88 में जब 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे 88 में तो 176 हो जाएगा। 176 को इधर लेके चले आओ, 2 से मल्टीप्लाई इसको करोगे 76 को तो 152 बनेगा। 52 को इधर लेके चले आओ, ठीक है, इंटू 2 कर लो, और 52 को जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 104 बनेगा। ठीक है, 04 को अब बस इतने कर लो क्योंकि 6 अंक तो दिया है। ये देखिए, इस तरीके, ये है MSB और ये है LSB। ऐसे आप इसको मैं लिख लो। देखिए 0 1 0 1 1 आ गया आपका आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, नो डाउट। और एक क्वेश्चन इसी तरीके का आ गया, निम्न में से कौन सा मान 7214 के बराबर नहीं है? ये पूछा है, नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए नहीं डाला है, और नहीं के ही संदर्भ में आपको आंसर देना है। सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे? आप इसका डेसिमल निकालोगे। ठीक है, इसका डेसिमल वैल्यू सबसे पहले निकालो। डेसिमल कैसे निकालेंगे? 7 इंटू से इस तरीके दूर दूर आप लिखिए 14, जिससे नो कन्फ्यूजन। ठीक है, नो कन्फ्यूजन। 8 की पावर 0 प्लस इंटू 8 की पावर 1 प्लस इंटू 8 की पावर 2 प्लस इंटू 8 की पावर 3, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? देखिए 7 इंटू 512 प्लस 2 इंटू 8 28 64 प्लस 8, ठीक है, प्लस 8 हो गया। और देखिए किसी की भी पावर 0 1 हो जाता है तो प्लस 4, यही तो आया। और इसको जब जोड़ लीजिए, इसमें इसको मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया? 3584 प्लस 64 दुनाई 128 प्लस 8 प्लस 4, तो आपके आ गया 3724। ये आपका आ गया डेसिमल। एक तो मैच करा गया, ये मैच करा गया। ठीक है, ये तो है ही है। ठीक, ये अच्छा नहीं पूछा है तो इसमें अभी आप आंसर न टिक मत करो, इधर कर लेते हैं, मतलब एक मैच करा गया। ठीक है, अब इसको इस वाले को हम सॉल्व करेंगे। इस वाले को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? इसका 3 3 के पेयरिंग करो, इसका 3 3 के पेयरिंग, 3 3 का पेयरिंग करो। ऑक्टल दिया है ना, तो इसका 3 3 का पेयरिंग करिए। ये देखिए, ये है 4, ये है 1 और ये है हमारे पास क्या? देखिए दोस्तों, इसका यही तो, ये देखिए यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे 6 लिख दिया है। ये है 6 और ये है 1, बस मिल गया दोस्तों। आगे हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, हमारा आंसर मिल गया। पहला ऑप्शन सही है। ठीक, हमें तो हम फालतू में डेसिमल निकाल डाले। ठीक है, हमारा तो पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। अगर हम इसको चेक करते तो पहले ही टिक कर लेते।
ठीक है। अच्छा, लेकिन सबको सीख लो ऑप्शन को। अगर हमें 16 निकालना है तो क्या करेंगे भाई, 16 निकालना है तो क्या करेंगे, 4 निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है, 4 निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए जो संख्या है डेसिमल वाली में 4 से डिवाइड करना शुरू कर दो, ये वाली संख्या आ जाएगी। 4 से इसको हम इस तरीके, देखिए इस तरीके, डेसिमल तो निकाल ली है, 3724 को हम 4 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक, ये वाला आ जाएगा। समझ में आया। और हेक्सा वाले को क्या करेंगे, हेक्सा वाले को क्या करेंगे भैया, इसी को हम हेक्सा से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम किसे डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ये वाली संख्या जो हमारे को ये संख्या दे दी गई है अब 3724, इसको हेक्सा से डिवाइड करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास ये वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, सभी ऑप्शन को आप सॉल्व करना जरूर सीखें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फाइंड द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल। ठीक है, अब देखिए डेसिमल दिया है हमें, ऑक्टल पूछ रहा है। ठीक, तो ये तो बहुत बड़ा काम नहीं दे दिया है हमें। ठीक है, कि हमें को क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ऑक्टल, ऑक्टल पूछ रहा है। तो चलिए कर लेते हैं इसको, कौन सा, अभी तो इस तरीके क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं। 9, 5, 2, 8 से इसको डिवाइड करिए। जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 119 आ गया, और यहाँ 0 रिमाइंडर बचा। ठीक है, फिर 8 से डिवाइड करिए तो ये कितना आ गया, 14। ठीक है, 14 आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया। ठीक, 8 से फिर डिवाइड करिए तो 8 एक के 8 आ गया, और यहाँ पे 6 आ गया। ये लीजिए, आप लगा लीजिए, ये है MSB और ये है आपका LSB। तो इसका कितना बन गया, 1670। ये है आपका ऑक्टल, कौन सा, 1670, पहला ऑप्शन सही है आपका। ठीक, नो डाउट। आगे चले। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द ऑक्टल नंबर। ठीक है, ऑक्टल नंबर, तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, मतलब कि हमको जो है डेसिमल निकालना है ना, तो इसको दूर दूर लिखिए, फिर 7 लिखिए, 2 लिखिए और 6 लिखिए, इंटू 8 की पावर 0 प्लस इंटू 8 की पावर 1 प्लस इंटू 8 की पावर 2। ठीक, तो 7 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8 मतलब कितना हो गया, 8 दूना 16, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस और 6 के 6। ठीक, तो ये कितना बन गया, ये बन गया है 470। 470 ये हमारा क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये, ओह सॉरी, ये आ गया डेसिमल ना, डेसिमल, आपके पास डेसिमल आ गया। अब इसको क्या करिए, अब इसको आप बना लीजिए हेक्सा से। तो 470 को ये देखो, दोनों विधि अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको 16 से डिवाइड करिए। जब 16 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आया, 29, और ये यहाँ पे 6 आ गया। ठीक, और यहाँ पे फिर 16 से डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 13। 13 का कितना हो गया, इसको हम D लिख देंगे। तो यहाँ पे 1D6 ये आ गया आपका हेक्सा। तो 1D6 ये आपका आंसर सही है। आप इसको इस तरीके भी कर सकते हो, ये ऑक्टल है 7, दूसरे कलर दूसरा ले लेते हैं। देखिए 726 दिया है, इसका आप बाइनरी लिख लीजिए, 110 3 अंक में, 010 और ये 7 अंक में, ये आ गया। अब इसको 4 4 की पेयरिंग कर लीजिए, आप इसका 4 4 की पेयरिंग कर लीजिए, ऐसा, ये देखिए, ये 4 की पेयरिंग कर लीजिए तो ये कितना है, 6 है, ये कितना है, ये कितना है, ये है 13, और ये कितना है, 1। तो ये क्या हो गया, ये D बन गया। तो वही तो आया आपका आंसर। ठीक है, वही तो आपका आएगा 1D6, यही तो आया। ठीक, ये वाला आप ज़्यादा सिंपल है, ये वाला आप करिएगा, ये वाला आपको एग्ज़ाम हॉल में थोड़ी सी दिक्कत देगा। ठीक है,
टाइम कंज्यूमिंग है, आपको टाइम बचाना है ना कि वेस्ट करना है। ठीक है, टाइम को लेके ही आपको सब में चलना होगा कि टाइम हमारे पास किस तरीके बचे। यहाँ पे आ जाइए, द सम ऑफ टू ऑक्टल नंबर 12 एंड 17 वुड बी रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ टू ऑक्टल नंबर ना 12 एंड 17 रिप्रेजेंटेड द ऑक्टल एज। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इससे बात करते हैं, क्योंकि ये सब बिना कन्वर्जन के कुछ नहीं। 1 और प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0 ना, तो ये कितना आ गया? 8 आ गया प्लस 2, ये हो गया 10 हो गया। और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 इस वाले को हम इस वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 की पावर 1। ठीक, और प्लस 7, ये 12 हो गया और 17 का भी करना है ना, तो 7 और इंटू 8 की पावर 0, तो ये कितना बन गया? 8 प्लस 7, 8 7 15 हो गया। ये आपको कन्वर्ट होके निकल आया। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो देखिए इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ, तो ये कितना हो गया? 25 बन गया। 25 बन गया ना। अब 25 को मैं निकाल लेता हूँ, 8 और ये 25 को निकाल लेते हैं। ठीक, 25 को निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 3 आ गया, 1 आ गया। हाँ, 8 3 24, 1 25। ठीक है, तो ये कि इसका कितना बन गया? 3 और 1, ये लीजिए 3 और 1, ये आपका आंसर आ गया सी। ठीक, ये कह रहा है 2 ऑक्टल नंबर थे। ठीक है, तो 2 ऑक्टल नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके जोड़ डाले और उसके बाद ये निकाल लीजिए, और रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एज में ही करना था। एक तरीके और है कि आप बाइनरी निकाल लीजिए और बाइनरी को ऐड कर लीजिए। दोनों तरीके आपके सामने हैं, दो तरीके से आंसर आ रहा है। मुझे तो हर एक क्वेश्चन में 2 तरीके नजर आ रहा है, लेकिन सब में आंसर आता चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, व्हाट विल बी बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ। इसका बाइनरी निकालना है तो बहुत सिंपल है। इसको क्या 5 6 2 है, तो इसका 3 के पेयर में लिखा जाता है, 3 के पेयर में लिख दीजिए। 1 0 0, 6 को 4 2 6, 4 2 6, और 5 का क्या होता है? 5 का होता है 1 0 1। ठीक, अब मिला लीजिए 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। पहला ऑप्शन आ रहा है सही। कुछ सोचने की बात है क्या? नहीं। आगे चलिए, व्हाट विल बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2APB 2APB। तो अब आपको पता है सबका आपको बाइनरी निकालना है, 2 का सबका आपका क्या निकालना है? बाइनरी निकालना। और ये हेक्सा है, और हेक्सा में सबका आपको कोड पता है। ठीक है, 2APB। ठीक है, सबका आपको कोड पता है ना, तो 2APB, ये P कहाँ से आ गया? PB, यहाँ कुछ मिस्टेक है क्या? 2AB होगा दोस्तों, इसको हटा दीजिए, ये नहीं है, इसको हटाइए, ये इतना है, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्योंकि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में बता रहा है साफ साफ 3 अंक में, तो इसको लिखिए ये बी मतलब 11 की बाइनरी लिखना है, 10 की बाइनरी लिखना है और 2 की बाइनरी लिखना है। ठीक है, तो अब इसका लिख लीजिए, 2 का क्या होगा? 0 0 1 0, 4 अंक में लिखना है, और 8 2 10 1 0 1 0, और बी का क्या होगा? 1 0 1 1, 8 3 11। बस मैच करा लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन सही हुआ। ठीक, कोई चीज सोचना नहीं है ज्यादा।
to convert a gray code to its the binary equivalent, which techniques is commonly used? Subtraction method, addition method, एक्सक्लूसिव XOR ऑपरेशन की डिवीजन मेथड। देखिए दोस्तों, अब आपको मैंने ग्रे कोड बताया है। देखिए ग्रे कोड में घुमा के क्वेश्चन आया। ग्रे कोड के लिए हम क्या करते थे? XOR ऑपरेशन लगाते थे बार बार। XOR की टेबल क्या है? XOR की टेबल थी 0001 1011। डिफरेंट में हरदम 1 देता है, सेम में 0 देता है ये, ठीक है। यही था XOR का टेबल। और इसका आउटपुट बराबर क्या होता है? A बार B प्लस A B बार। आप भूलिए नहीं कोई चीज, क्योंकि भूलना मना है। तो ये क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अरे भाई, ये 2 की बाइनरी है और ये 7 की बाइनरी है, तो 72 आया। इसमें सोचने की बात है क्या? आगे चलिए, देखिए यहाँ पे ASCII एंड EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। व्हाट डज द EBCDIC स्टैंड फॉर? स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। दोस्तों 2 बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया है और हर बार ए ऑप्शन ही सही हुआ है। आगे देखिए, द हेक्साडेसिमल नंबर F4 इज इक्विवेलेंट टू। हेक्साडेसिमल नंबर बोला है, तो देखिए, अरे F और 4, 4 का क्या लिखेंगे? 1000, ठीक है। और इसका 4 बार 1 लिख दीजिए, मिला लीजिए, आपका कौन सा सही हुआ? 4 बार 1 लिख दीजिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। क्या बना? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, इसमें नो डाउट। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, which of the following is exact equivalent of given binary number in octal number? exact equivalent पूछा है, ठीक है। ये आपका बाइनरी नंबर दिया है, अब इससे में ऑक्टल पूछा है, तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या? देखिए 3-3 की आप पेयरिंग बनाइए, 3-3 का पेयरिंग बनाइए, 3-3 का कुछ क्वेश्चन को मत आप घुमाइए फिराइए, ठीक है। आप सीधा उसको बनाते चले। देखिए 5 6 1 3, 5 6 1 3, सी ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म? देखिए जिसमें जितना समय देना है उतना समय दूंगा। अब इधर के क्वेश्चन मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो इनको मैं ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ। What is the full form ISCII इनकोडिंग स्कीम? देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे क्या है? इंफॉर्मेशन है, यहाँ से ये गलत हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की सीरीज में दोस्तों ये रहा आपका इतने क्वेश्चन, और मस्त क्वेश्चन थे, यही होना ही चाहिए। सारे क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताइएगा, यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।